आवाज बढ़ा दो। साथियों, 74वां गणतंत्र दिवस का समारोह आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज नमन करने का दिन है उन शहीदों को जिनकी शहादत से, जिनके संघर्ष से इस देश को आज़ादी मिली और हम अपने देश को ब्रिटिश रास्ता से मुक्ति मिली। उसके बाद आज़ादी के बाद सन 1946 10 नवंबर 1946 को एक संविधान कमेटी का निर्माण हुआ कि भारत देश में आपका गणराज्य, आपका संविधान बनाने के लिए इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे श्री सच्चिदानंद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद बिहार के। उसके दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान लिखने में 99 लोग राजघरानों से लिए गए थे और 200 समथिंग या 300 लोग ब्रिटिश भारत के लोगों को इस संविधान समिति में शामिल किया गया था। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान के प्रारूप को लिखा था, वही संविधान की मूल रूप से आत्मा माने गए हैं। संविधान बनने के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले आज़ाद नागरिकों के उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए। जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उनके अधिकार ये संविधान की प्रस्तावना में तय किए गए और 1996 में उसमें संविधान में 42वें संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता ये भी शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, जिसमें आम आदमियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। उसका और जाति धर्म को लेकर संकीर्णता जो थी समाज में, उस पर भी नियंत्रण करने के लिए संविधान बनाया गया था। साथियों, आज हम उस गणतंत्र दिवस को याद करते हैं और संविधान में जो अधिकार हमको मिले हैं, सबसे बड़ा अधिकार मिला है कि वोट देकर अपनी सत्ता को चुनने का। वैसे दिन पर दिन कुछ माहौल बिगड़ता जा रहा है देश का। आने वाली पीढ़ी और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि उस बिगड़ते हुए माहौल को थोड़ा ठीक करें और अपने अधिकार को जानें, लोगों को बीच में जाकर उनको बताएं कि आखिर हमें क्या अधिकार है। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, झांसी का राजा कोई रानी थी, लखनऊ में कोई नवाब साहब थे। इन सबको एकीकृत करके इतना बड़ा अखंड भारत बना, संप्रभु भारत, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को मानने का, सभी धर्मों के आदर का, सम्मान करने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो इन सब चीज़ों के मिलने के बाद हम सब लोग ऋणी हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और अपनी जानें कुर्बान की। उनको भी याद करना आज के दिन आवश्यक है। अगर ये सब न किया होता तो हम सैकड़ों साल की गुलामी से ग्रसित लोग आगे भी गुलाम रहते। तो महात्मा गांधी ने एक नया थीसिस दिया समाज को, जिसे दुनिया के 88 देश जहाँ पर गांधी जी की मूर्तियाँ लगी हैं कि अहिंसा के बल पर भी स्वराज्य की पाया जा सकता है, लड़ाई जीती जा सकती है। इस थीसिस को जन्मदाता महात्मा गांधी थे। 128 देशों ने उनका सम्मान किया। हमारे देश में भी आज वो सम्मानित पदों पर
हैं माने जाएंगे। सैकड़ों वर्ष तक, हजारों साल तक ऐसे व्यक्ति को नमन किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई। आप सब लोग आए हैं और बसंत पंचमी का भी यह त्यौहार है। सबकी बधाइयों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग आके इस महापर्व पर अपना हिस्सा दें और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।